fine at your places. So students, lastly we have covered our third unit of your syllabus. But now we are going to continue with our second unit of your syllabus. So your second unit is, what is the comparison between different products offered vis-a-vis chargeable premium and coverage. So firstly we will discuss out the meaning of product offered. So students, आपको यहाँ वर्डिंग से पता चल रहा है कोई प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को ऑफर करना. जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट ऑफर्ड करती है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफर्ड. सो हेयर मीन्स प्रोडक्ट ऑफर्ड रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. तो अब हम यहाँ मीनिंग पढ़ते हैं. A product offered is a group of platform features that work together to drive a specific value proposition for an end client. कहते हैं यहाँ कि प्रोडक्ट ऑफर्ड क्या होता है, एक फीचर्स का ग्रुप है ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं हम उनको सेटिस्फाई कर सकें ये प्रोडक्ट्स ऑफर उन्हें करके. ठीक है. और ये जो प्रोडक्ट है इसके एक नेम होना चाहिए, इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, इसका एक प्राइस फिक्स होना चाहिए और इसकी सेल होनी चाहिए टू एन एंड क्लाइंट. सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफर्ड. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन प्रीमियम. एज यू ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम. प्रीमियम स्टूडेंट्स होता है कि जब हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करते हैं तो हमें उस पॉलिसी का फ़ायदा उठाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रीमियम. प्रीमियम इज़ द कंसिडरेशन फॉर कवरिंग ऑफ द रिस्क ऑफ द इंश्योर्ड एग्रीज टू पे प्रीमियम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. तो प्रीमियम क्या है, एक कंसिडरेशन है, मीन्स इन रिटर्न है कि ताकि हमारा जो रिस्क है उसे रिड्यूस किया जा सके. और इसके साथ साथ हमें कंपनी बोनस प्रोवाइड भी करती है या कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है कि ताकि हम इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा ले सकें. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम. नाउ नेक्स्ट इज़ बोनस. तो यहाँ मीनिंग पढ़ते हैं बोनस का. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस, अ बोनस इज यूजुअली एन एडिशनल टू द कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट्स अंडर अ विद प्रॉफिट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो बोनस क्या है, एक तरह से हमें अलग से दिया हुआ एक बेनिफिट है. It arises either because of explicit loading in the premiums or because the company actual experience has been better than what it had assumed in pricing the contract. All policies are not entitled to bonus. Only with profit policies are entitled to bonus which is added to the sum assured every year. इसमें कहा गया है कि जितने भी हम पॉलिसीज़ को परचेज करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉलिसी के साथ हमें बोनस भी मिले, लेकिन जब हमें किसी पॉलिसी के साथ बोनस मिलता है तो वो किस में ऐड हो जाता है, सम एश्योर्ड में. हर साल जो है हमारा बोनस ऐड हो जाता है. द रेट ऑफ बोनस एडिशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट दैट इंश्योरेंस कंपनी मेक्स. तो जो बोनस है वो किस पर डिपेंड करता है कि उस एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी कितना कमा पा रही है. अगर कंपनी ज़्यादा कमा पा रही है, कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो तभी हमें बोनस भी प्रोवाइड करेंगे. फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन बोनस द इंश्योरर रिपोर्ट टू बोनस लोडिंग विच कैन बी क्विट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द टोटल प्रीमियम. सो हियर इज द मीनिंग ऑफ बोनस. देन रिबेट्स. स्टूडेंट्स इस रिबेट वर्ड से आप पहले भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं. रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट. अ रिबेट इज़ अ फॉर्म ऑफ बाइंग डिस्काउंट and is an amount paid by way of reduction, return or refund that is paid retrospectively. तो जितना भी हमें जो डिस्काउंट मिलता है और जितना पैसा बचता है वो हमारे पास
रिटर्न हो जाता है या रिफंड हो जाता है. It is a type of sales promotion that marketers use primarily as incentives or supplements to product sales. Rebates are also used as a means of enticing price sensitive consumers into purchasing a product. तो रिबेट्स हमें किस तरह से हेल्प करता है कि हमारे अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, और जितना अमाउंट बचता है वो तो या रिटर्न हो जाता है या रिफंड हो जाता है या उसे अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड रिबेट्स. सो हियर आर द two types of rebates mentioned here. First is mode rebates and second is large sum assured policies rebate. So mode rebate क्या होता है? A rebate broadly refers to a sum of money that is credited or returned to a customer in the context of a transaction. So same here यही meaning कहता है कि rebate क्या होता है? एक sum of money होता है जो कस्टमर के पास रिटर्न हो जाता है या उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. अ रिबेट में ऑफर कैशबैक ऑन द परचेज ऑफ अ कंज्यूमर गुड और सर्विस. सो रिबेट क्या है? एक तरह से आपको कैश बैक किया जा रहा है जो भी हम कंज्यूमर गुड्स या किसी भी तरह की अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को परचेज करते हैं तो ये जो है हमारे परचेज प्राइस में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. जो मोड रिबेट है हमारे परचेज प्राइस में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सम कंडीशनल रिबेट्स रिक्वायर द परचेजर टू सबमिट अ फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द कंपनी ऑफरिंग द कैश बैक. बट कुछ ऐसी भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं कि वो हर एक चीज़ के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने के लिए कहते हैं. तो हमें एक जो कस्टमर होता है उन्हें वो भी करना पड़ता है, एक प्रूफ होना चाहिए पेमेंट का. सो दैट इज कॉल्ड मोड रिबेट्स. नेक्स्ट इज लार्ज सम एश्योर्ड पॉलिसीज रिबेट. अब इसमें क्या मतलब है? मोस्ट ऑफ अस नो दैट अ प्रीमियम इज द प्राइस पेड फॉर बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, बट सेवरल प्रीमियम रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर लेस वेल अंडरस्टूड. What determines discounts offered on life insurance policy premium? So what are the different types of life insurance premium? तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि जो हमें टैक्स बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं. एंड बेसिक नॉलेज ऑफ दीज इज नेसेसरी टू बी एबल टू चूज एंड मेंटेन योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सो दैट इज कॉल्ड लार्ज सम एश्योर्ड पॉलिसीज रिबेट. देन नेक्स्ट इज extra premium. A premium charge added to the premium for a class rate because of extra hazardous exposures. तो जब प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जब ऐड हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा प्रीमियम. एन एक्स्ट्रा प्रीमियम इज टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज. देखिए यहाँ पढ़ते हैं. An extra premium is type of additional charge or fee that is added when the regular or standard premium charge is not sufficient. जब एक स्टैंडर्ड प्रीमियम या जो रेगुलर प्रीमियम होता है जब वो सफिशिएंट नहीं होता है कि वो हमारे लॉसेस को कवर कर सके तो उसके साथ कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज करती है कि ताकि जितनी भी प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं उन्हें कंट्रोल में लाया जा सके विद द हेल्प ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रीमियम. नाउ नेक्स्ट इज सरेंडर वैल्यू. द सरेंडर वैल्यू इज द एक्चुअल सम ऑफ अ मनी अ पॉलिसी होल्डर विल रिसीव इफ दे ट्राई टू असेस द कैश वैल्यू ऑफ अ पॉलिसी. सो आप सबको पता है कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है. So is the actual sum of money a policy holder will receive if they try to assess the cash value of a policy. So students, ये थे कुछ आपके टॉपिक्स जो आपके सेकंड यूनिट में हैं. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like and subscribe my channel. Thank you so much students for watching this video.